क्या कभी ऐसा हो सकता है जो एक राष्ट्रपति की खुशी या नाराजगी किसी देश की पूरी विदेश नीति को मोड़ दे? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस चौंकाने वाली टिप्पणी के बारे में, जिसमें उन्होंने भारत को रूसी तेल खरीदने पर कह सकते हैं कि गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। चलिए इस पूरी जियोपॉलिटिकल पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। अब ट्रंप के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। ये कोई डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है। जब वो कहते हैं उन्हें मुझे खुश करना जरूरी था, तो ये पूरी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन को पर्सनल बना देता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि अपनी आर्थिक ताकत का एक खुला प्रदर्शन है, एक सीधी सीधी धमकी। तो सवाल यही उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पर्सनल फीलिंग्स की जगह कहाँ है? क्या वाकई एक राष्ट्रपति की खुशी किसी देश की करोड़ों लोगों की ऊर्जा जरूरतों से ज्यादा जरूरी हो सकती है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रंप की इस चेतावनी की जड़ें कहाँ हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो कहानी शुरू होती है यूक्रेन पर रूसी हमले से। इसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने अपनी एनर्जी की जरूरतों को देखते हुए डिस्काउंट पर मिल रहा रूसी तेल खरीदना जारी रखा। और बस यही एक कदम अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब ट्रंप की स्ट्रैटेजी में ये विरोधाभास देखिए। एक तरफ तो वो प्रधानमंत्री मोदी को एक अच्छा आदमी कह रहे हैं और अगले ही पल टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। ये दिखाता है कि पर्सनल रिश्ते चाहे जैसे भी हों, जियोपॉलिटिक्स और देश के आर्थिक हित सबसे ऊपर होते हैं। मतलब दोस्ती अपनी जगह है और अमेरिकी हित अपनी जगह। अब जरा रूसी तेल से जुड़ी इस दुविधा को और गहराई से समझते हैं, और ये भी कि अमेरिका इसे किस नज़र से देख रहा है। आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? अमेरिका का तर्क देखिए बिल्कुल सीधा और साफ है। उनका कहना है कि रूस से तेल खरीदने पर जो पैसा रूस को मिलता है, वो पैसा सीधे सीधे यूक्रेन में युद्ध के मैदान में टैंकों को चलाने और मिसाइलें दागने के काम आता है। उनके लिए ये यूक्रेन में चल रहे युद्ध को सीधे तौर पर आर्थिक मदद देने जैसा है। और यहीं पर खेल में एंट्री होती है सेकेंडरी टैरिफ जैसे एक बहुत शक्तिशाली हथियार की। ये एक तरह का इनडायरेक्ट हमला है। निशाना रूस है, लेकिन चोट उन देशों को पहुंचाई जाती है जो रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखते हैं, जैसे कि भारत। तो ये सिर्फ कोई हवाई धमकी नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी हथौड़ा तैयार किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि अमेरिका इस धमकी को असलियत में कैसे बदल सकता है। जरा इस स्लाइड पे एक नजर डालिए। जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। अभी बात हो रही है 25% टैरिफ की, लेकिन जो नया प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति को 500% तक टैरिफ लगाने की ताकत देता है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा थप्पड़ नहीं, ये तो एक ऐसा हथौड़ा है जो किसी भी इकोनॉमी की नींव हिला दे। इस कानून का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, रूस की आर्थिक लाइफलाइन को काटना। ये अमेरिकी राष्ट्रपति को ये ताकत देगा कि वो रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर भारी भरकम टैरिफ लगा सकें, और ये तब तक चलेगा जब तक रूस 50 दिनों के अंदर युद्ध विराम के लिए राजी न हो जाए। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई छोटा मोटा बिल है। 85 अमेरिकी सेनेट में 85 सीनेटरों का इसे समर्थन हासिल है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियां, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, इस मुद्दे पर एक साथ हैं। इसके पीछे एक जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की धमकियां सच में काम करती हैं? चलिए अब इस रणनीति के समर्थकों की दलीलें सुनते हैं। तो इस कानून को लाने वालों में से एक सेनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करती हैं। वो दावा करते हैं कि सिर्फ टैरिफ लगाने की धमकी ने ही भारत को बातचीत की मेज पर ला दिया है। वो कहते हैं कि भारतीय अधिकारी अब खुद बता रहे हैं कि वो कैसे रूसी तेल की खरीद कम कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है, ये दबाव काम करता है। और सीनेटर ग्राहम की इसी बात को ये चार्ट दिखाता है। देखिए, दबाव डालने से पहले भारत का इंपोर्ट कितना ज्यादा था, और जैसे ही टैरिफ की तलवार लटकी, ये नीचे आ गया। उनके लिए ये सीधा सबूत है कि उनकी स्ट्रैटेजी वाकई काम कर रही है। और अब आखिर में बात करते हैं उस देश की जो इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात के बिल्कुल सेंटर में है, भारत। अमेरिका का ये दबाव भारत को एक बहुत ही मुश्किल चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। तो भारत के सामने अब रास्ते क्या हैं? ये एक तरह से कूटनीति की रस्सी पर चलने जैसा है।
एक तरफ है सस्ता रूसी तेल, जो देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ है अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक भी गलत कदम और ये पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। और आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या पैसों की लड़ाई गोलियों की लड़ाई को रोक सकती है? क्या डॉलर और टैरिफ टैंकों और मिसाइलों पर भारी पड़ सकते हैं? क्या एक ट्रेड वॉर एक असली वॉर को खत्म कर सकता है? शायद इस सवाल का जवाब ही आने वाले वक्त की दुनिया की तस्वीर तय करे।